प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि नवंबर 2017 से फायर के संबंध में, आग के संदर्भ में कौन से विनिमय लागू किए गए हैं, कौन से विनिमय नए तरीके से लिखे गए हैं। तो इसमें फायर फाइटिंग व्यवस्था, आग से लड़ाई हेतु व्यवस्था के बारे में नए रूप से ये रेगुलेशन लिखे गए हैं। तो ये जानें कि ये रेगुलेशन क्या है, क्या कहता है। इसको सरल और सुबुद्ध तरीके से मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ। इसमें 4 मुख्य भाग हैं। पहला भाग यह बतलाता है कि फायर स्टेशन की व्यवस्था करनी है। ये फायर स्टेशन की व्यवस्था कौन करेंगे? इसके लिए ऑनर, एजेंट या और मैनेजर ये व्यवस्था करेंगे। तो व्यवस्था में क्या होगी, भूमिगत ये कहाँ रहेगी, ये 2 बातें इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले ये प्रत्येक सरफेस पर रहेंगे, ऊपर में सरफेस पर रहेंगे और प्रत्येक भूमिगत भाग में, प्रत्येक जहाँ हॉलेज हैं, हॉलेज के रास्ते हैं, हवा प्रवेश मार्ग है या अचानक के इनटेक के साइड में, वहाँ पर ये यथोचित जगह पर बनाए जाएंगे और उसमें पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक उपकरण रखे जाएंगे। यहाँ दूसरा अनुच्छेद ये बताता है कि आग से लड़ने हेतु एक नक्शा बनाया जाएगा। नक्शे, पर्याप्त संख्या में नक्शे बना कर रखे जाएंगे। पर्याप्त संख्या में नक्शे जो होंगे उसमें क्या क्या रहेंगे, जैसे नक्शे में पानी जहाँ से आती है, मुख्य लाइन जो है उसको दर्शाया जाएगा। नल कहाँ कहाँ हैं वो दिखाए जाएंगे। फायर स्टेशन कहाँ हैं, पंपिंग स्टेशन का स्थान, संवातन की पत्ती, वेंटिलेशन सिस्टम, एस्केप रूट, भागने का रास्ता और आग के संबंधित अन्य जानकारियाँ जो ज़रूरी है वो नक्शे पर दिखाया जाएगा। नक्शे की प्रतियाँ सरफेस पर और भूमिगत भागों में उचित स्थानों पर रखे जाएंगे और इसे पूर्णतया आधुनिक यानी अप टू डेट करके रखे जाएंगे। इस खंड में, तीसरा खंड में आइए, इसमें विशेष रूप से व्यक्तियों की प्रशिक्षण के संदर्भ में बात कही गई है। यानी सभी यंत्रों, संयंत्रों, मशीनों के जो और हैवी अर्थ मूविंग मशीन के ऑपरेटर हैं, उनके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित करके रखना है। वो अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग में और आग बुझाने के कार्य में दक्ष होंगे। तो उसकी एक के सभी लोगों को प्रशिक्षित करके रखना है और उन्हें इस बात का पूर्ण रूप से परिचित करवा देना है कि आपको कहाँ शमन करना है, कौन उस समय स्थानों पर कौन कौन से उपकरण रहेंगे, आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है या आपके और जो उचित सामान की जो ज़रूरत है वो वहाँ पर क्या क्या सामान रखे हुए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उस व्यक्ति को दी जाएगी। अंतिम खंड में यह बोला गया है कि एक मैनेजर जो होते हैं खान के, वहाँ या प्रबंधक हैं, वो अस्थाई आदेश बनाएंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमोदित होगी और इसमें क्या क्या रहेंगे, जैसे आग की चेतावनी देने वाला सिस्टम, पद्धति क्या क्या है। आग लग जाता है तो लोगों को सतर्क करने के लिए जो सावधान करने के जो उपाय हैं वो सारे उसमें लिखे रहेंगे। उसमें
समय पर खान के श्रमिकों को बाहर निकालने पर कैसे आप श्रमिक जब आग लग गया है तो आप सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के तरीके उसमें लिखे रहेंगे। आग बुझाने के कार्य का संचालन, कार्य विधि माने प्रोसीड्योर आदि भी उसमें लिखे जाएंगे। ये हुआ खान के संदर्भ में खान में आग के संदर्भ में नए जो रेगुलेशन लिखे गए हैं उसके संबंधित में जानकारियाँ। पुराने में आपको मैं पढ़ाया था कि आग बुझाने के कौन कौन से सामान्य हैं। तो उसमें आपको मैं जानकारी दिया था कि उसमें रीजनल इंस्पेक्टर जहाँ बोलते हैं यानी छूट देते हैं, उस जगह को छोड़कर सभी भूमिगत कार्यस्थल तथा आग लगने वाली संभावित जगहों जैसे कोल्ड स्टॉक है जहाँ कोयले का संग्रह होता है या ज्वलनशील पदार्थों या लकड़ी कुड़ क्या है, वहाँ प्रभावी तरीके से आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित प्रेशर पर पानी का प्रबंध करना है। एक दूसरा है सरफेस और भूमिगत भागों में उचित स्थानों पर फायर स्टेशन यानी उचित सामानों के साथ बनवाना है। उचित मात्रा में बालू और ज्वलनशील पदार्थ या उपयुक्त पोर्टेबल जो अग्निशामक यंत्र हैं या ऑटोमेटिक फायर सस्पेंशन युक्तियाँ हैं, उपाय हैं, वो कहाँ कहाँ रहेंगे। तो खान के प्रत्येक प्रवेश स्थान पर या डिस्ट्रिक्ट के मुंह पर या चालू लैंडिंग या पीट बॉटम पर कहाँ रहेंगे। तो प्रत्येक खान के प्रवेश स्थान पर या प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के मुंह पर या चालू लैंडिंग या पीट बॉटम पर, ऐसे स्थानों पर जहां लकड़ी, तेल, ग्रीज या ज्वलनशील पदार्थ रखे गए हैं वहां भी फायर एक्सटिंग्विशर और पोर्टेबल ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। प्रत्येक इंजन रूम, डीजल इंजन मेंटेनेंस वर्कशॉप, फिलिंग स्टेशन, बैटरी चार्जिंग स्टेशन में भी फायर एक्सटिंग्विशर पर्याप्त संख्या में यथोचित प्रकार के रखे जाएंगे। आगे का पॉइंट है कि प्रत्येक ट्रैक माउंटेड और ट्रैकलेस लोकोमोटिव, मैन ड्राइविंग कार जो हो गया, पर्सनल कैरियर पर प्रत्येक अस्थायी और अस्थायी बिजली इंस्टॉलेशन जगहों पर या उन जगहों पर जहां फ्लेम वेल्डिंग, कटिंग या होल्डिंग का काम होता है, मैनेजर द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर, ये सभी जगहों पर आग को बुझाने के लिए कारगर तरीके से आग को शमन करने का यथोचित उपकरण रखे जाएंगे। खुली खदानों में प्रत्येक हैविंग अर्थ मूविंग मशीनों पर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन डिवाइसेज लगाए जाएंगे। 35 टन से कम वाला में सेमी ऑटोमेटिक सप्रेशन डिवाइस भी लगाए जा सकते हैं। बेल्ट कन्वेयर प्रणाली में जहां बेल्ट ड्राइव, लूप टेकअप, इलेक्ट्रिक कंट्रोल गियर यूनिट, फोम सप्रेशन, प्लावन प्रणाली, ड्राइव केमिकल सिस्टम लगाए जाएंगे। उसी प्रकार कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन, फ्रेश कटिंग मशीन, लोडिंग मशीन, रूफ बोल्टिंग मशीन, अन्य मशीन में प्राप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र, ऑटोमेटिक अग्नि दहन युक्ति लगाए जाएंगे। आग के प्रकार, आग का शमन का सबसे बेहतर तरीका और सुरक्षित तरीका है आग का पहले प्रकार का आप जानकारी प्राप्त करें और जैसा आग रहे उसी के अनुसार शमन करें। जैसे बिजली की आग है तो उसमें पानी का प्रयोग
कदापि न करें, क्योंकि बिजली का आग का प्रकार ई है, उसके शमन के लिए तरीके अलग हैं। उसके संबंधित जो है सबसे पहले बिजली की धारा काट दें, तब कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें। जो अग्निशामक यंत्र जहरीली या हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है, उसका प्रयोग भूमिगत खदानों में कभी नहीं करें। ये हुआ आग के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी।